सुना है डर इंसान के दिमाग की एक उपज होती है, मगर तब क्या हो जब डर दिमाग में नहीं बल्कि आपके सामने दिखाई दे। आज की कहानी हमारी इसी बात के ऊपर है, जब दो कपल सुनील और किरण अपने विवाह के बाद एक नए मकान में रहने जाते हैं, मगर उन्हें पता नहीं था कि इस मकान में पहले किसकी मौत हुई थी। सुनील और किरण ने हाल ही में शहर की चहल पहल भरी जिंदगी से दूर एक गांव में पुराना मगर खूबसूरत घर खरीदा था। घर का किराया और कीमत मार्केट से बहुत कम थी, जो उनके बजट में बिल्कुल फिट आ गई। घर के बाहर एक पुरानी लकड़ी की नेम प्लेट पर लिखा था हाउस नंबर 13। सुनील, मुझे ये नंबर अजीब लग रहा है। मैंने सुना है कि 13 नंबर एक अनलकी नंबर होता है। किरण ने नए घर के आंगन में कदम रखते हुए कहा। सुनील ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे किरण, तुम भी ये बातों पर यकीन करती हो? इतना महंगा घर हमें सस्ते में मिल गया, अब हमें और क्या चाहिए? हमें तो बस खुश होना चाहिए। घर अंदर से वाकई आलीशान था। ऊंचे सीलिंग, लकड़ी के बड़े दरवाजे और एक पुराने जमाने की फायर प्लेस। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर की दहलीज पार की, एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। वो ठंडक मौसम की नहीं थी, वो ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा दे। पार्ट 1, द फर्स्ट क्रूज, अजीब घटनाएं। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरी रात अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। रात के ठीक 2:13 पर किरण की आंख अचानक से खुल गई। उसे ऐसी आवाज़ें आई जैसे कोई किचन में बर्तन प्लेटें उठा उठा कर फेंक रहा हो। उसने जल्दी जल्दी में सुनील को जगाया और किचन में ले गई, लेकिन वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हें कोई वहम हुआ है, सुनील ने गुस्से से कहा, और फिर दोनों वापस सो गए। अगली सुबह किरण जब ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी, तो उसे सोफे के नीचे से एक पुरानी दूर से रटपट एक डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर अजीब से खून जैसे लाल रंग के क्रॉस एक्स बने हुए थे। जब उसने आखिरी पन्ना खोला, तो वहाँ कांपती हुई हैंडराइटिंग में लिखा था, वो दीवारों के अंदर रहते हैं, उन्हें रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुम जहाँ आ चुके हो तो इसी वक्त जहाँ से भाग जाओ। किरण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सुनील को वो डायरी दिखाने की कोशिश की, मगर तब तक सुनील ऑफिस के लिए वहाँ से निकल चुका था। उसी दोपहर किरण ने नोटिस किया कि घर के सभी आईनों में एक अजीब सी धुंध जम गई है, जिसमें से शादी हुई रसन जैसी बदबू आ रही थी। पार्ट 2, द मिस्ट्री अनफोल्ड, कारा अतीत। तीसरी रात मौसम बहुत खराब था। घर के बाहर तेज बारिश और बिजली खड़क रही थी। सुनील और किरण सो रहे थे कि अचानक घर की पूरी लाइट चली गई। तभी टक 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 किसी के रोने और दीवारों पर नाखून घिसने की आवाज़ें आने लगी। किरण डर से कांपने लगी। सुनील, वो आवाज़ें फिर से आ रही है। फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की। जैसे ही फ्लैश लाइट की रोशनी दीवार से टकराई, दोनों के होश उड़ गए।
दीवार पर जहाँ पहले खूबसूरत वॉलपेपर था, वहाँ अब खून से लिखा हुआ था, वेलकम होम। सुनील को अब जाकर एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत गलत है जहाँ पर। अगली सुबह सुनील ने आसपास के लोगों से छुपकर बात की। एक बुरे आदमी ने जो बताया उसे सुनकर सुनील के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, उस हाउस नंबर 13 में 10 साल पहले एक तांत्रिक रहता था। उसने अपनी शक्तियों के लिए अपनी ही बीवी और बच्चों की बलि दे दी थी। बाद में उस तांत्रिक को भी उसी घर में पागलपन के दौरे पड़े और उसने अपनी आंखें निकाल कर खुदकुशी कर ली। तब से जो भी उस घर में आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता है। उस घर की रूहें तुम्हारा जिस्म चाहती है। पार्ट 3 द क्लाइमैक्स, शैतानी रात। सुनील तुरंत घर गया। उसने किरण से कहा, हम अभी के अभी इस घर से जा रहे हैं। घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गई थी और टेम्परेचर भी माइनस में जा चुका था। अचानक ड्राइंग रूम का बड़ा आईना गिर गया। उस टूटे हुए आईने के पीछे से एक काली धुंधली आकृति बाहर निकली। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई, तुम हमारी जगह आए हो। सुनील और किरण एक साथ पीछे के दरवाजे और भागे, पर वो आकृति उनके पीछे थी। सुनील ने एक लकड़ी का डंडा उठाया और उस पर हमला किया, पर लकड़ी उस रूह के आर पार निकल गई। वो शैतानी ताकत ने सुनील को उठाकर दीवार पर पटक डाला। अब सुनील बेहोश हो गया था। सुनील, किरण चिल्लाई। अब वो अकेली थी और वो काली आकृति उसकी तरफ आ रही थी। किरण ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगी। उसने वहां रखी एक समाधन उठाई और उस आकृति के चेहरे पर मार दी। पार्ट 4 आउटरो, एक अधूरी कहानी। अगली सुबह आसपास के लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया क्योंकि उस घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी लगातार। जब पुलिस अंदर गई तो उन्हें सुनील और किरण दोनों बेहोशी की हालत में मिले। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। दोनों की जान तो बच गई, पर किरण अब बोल नहीं सकती थी। वो सिर्फ एक ही जगह टकटकी लगाई देखती रहती थी। सुनील ने वो घर बेच दिया, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज भी अगर आप उस इलाके से गुजरेंगे तो आपको हाउस नंबर 13 की खिड़की पर एक धुंधली सी आकृति बाहर देखती हुई नजर आएगी, जैसे वो अपने नए शिकार का इंतजार कर रही हो। क्या आपके घर के आसपास भी कोई ऐसा घर है? देखिए, कहीं आपके घर का नंबर भी 13 तो नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मनवीर क्रिएशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं ऐसी ही डरावनी कहानियाँ लाते रहूँगा।